ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, ये एक डूबते हुए निजाम की आखिरी चीख है। ये वो धमाका है जो फाइलों में नहीं सड़कों पर सुनाई दे रहा है। ये वो सच है जिसने ताकत के ऐवानों की नींदें हराम कर दी हैं। नाजरीन, लीडरलेस तहरीक अब सर उठा चुकी है। ये वो लावा है जिसे किसी एक चेहरे की जरूरत नहीं। ये वो आग है जो खुद रास्ता बनाती है। बड़े बड़े रहनुमाओं के पास अब सिर्फ चंद दिन हैं, क्योंकि मामलात हाथ से फिसल चुके हैं और सहेल आफरीदी का इचकज़ई को दिया गया। फरी हिंद इस बात की गारंटी है कि पस पर्दा खेल अब खुलकर खेला जा रहा है। यकीन दहानियां दी जा रही हैं, लेकिन खौफ उन चेहरों से साफ टिपक रहा है। इसी दौरान कासिम सलमान की पाकिस्तान आमद मुतवक्का है और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ताजा बयानात इस बात का ऐलान है कि इस्तकबाल सिर्फ एयरपोर्ट पर नहीं होगा, हिसाब ऐवानों में होगा। ये वापसी एक शख्स की नहीं, ये वापसी एक सवाल की है जो हर गली हर चौक में गूंजने वाला है। 20 और 21 दिसंबर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की बड़ी कॉन्फ्रेंस और पीपल्स पार्टी को आउट रखने का फैसला, दावतनामा न भेजने का मतलब बिल्कुल वाज़ेह है। ये इत्तेहाद अब मफादात पर नहीं, निजाम के जनाजे पर उठा हो रहा है और कुछ जमातें जानती हैं कि इस मजमाए में उनके लिए जगह नहीं। नाजरीन, अब आते हैं इस सौदे पर जिसने रियासत की गैरत का नर्ख लगा दिया। पाकिस्तान इसराइल की हिफाजत के लिए डील अमेरिका और इसराइल के डॉलर्स पर सौदा, और सवाल यह है मिस्र को कितने अरब डॉलर मिले और पाकिस्तान को क्या मिला? खामोशी, जिलत और अवाम की आंखों में धुआं। ये खारिजा पॉलिसी नहीं, ये खुली नीलामी है। और अब वो खबर जिसने वर्दी के अंदर बैठे खौफ को बेनकाब कर दिया। जनरल बाजवा गिरफ्तारी से पहले ही मुल्क से फरार, और दूसरी तरफ हनीफ गौहर का फौजी करप्शन पर ऐसा तबसरा कि बंद कमरों के राज बाहर आ गए। ये इल्जाम नहीं, ये एतराफात का सिलसिला है जो अब रोका नहीं जा सकता। नाजरीन, शमाली वजीरिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज के हेड क्वार्टर पर खुदकश हमला, मुताद्दिद हिलाकतों का खदशा, और सवाल बहुत सीधा है। जो फौज बीरवन मुल्क अमन फोर्सेज भेजती है वो अपनी सरजमीन पर खुद को महफूज क्यों नहीं रख पा रही? ये नाकामी सिर्फ सिक्योरिटी की नहीं, ये पॉलिसी की नाकामी है। ये तरजीहात के जनाजे का ऐलान है। और आखिर में बांग्लादेश जनरेशन जी का पहला इनकलाबी नौजवान जिसने हुसैन वाजिद का तख्त हलाया, कत्ल कर दिया गया। तलबा एक बार फिर सड़कों पर खून बह रहा है और तारीख एक बार फिर लिख रही है कि जब नौजवान उठ खड़ा हो तो बंदूकें भी खामोश हो जाती हैं। नाजरीन, ये तमाम खबरें अलग अलग नहीं, ये एक ही कहानी के बाब हैं। एक बिखरता हुआ निजाम, एक जागती हुई अवाम और एक खौफजदा ताकत। फैसला अब आपने करना है, खामोशी या मुजाहमत, गुलामी या बगावत, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है और हिसाब शुरू हो चुका है।